हेलो दोस्तों। तो आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आर्मी भर्ती 99 आ गया हूँ। आज हम जीके के 15 प्रश्न करेंगे, जिसमें आपको सही उत्तर का जवाब कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या के साथ देना है। तो चलिए, सबसे पहले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में है कि सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये प्रश्न आर्मी भर्ती 2024 में आ गया है और इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर होगा इसी के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो प्रश्न को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, ये भी 2024 में पूछा गया था। तो इधर आपको पहले पूछा था कि सर्वाधिक जनसंख्या, और इधर पूछा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यानी कि जहाँ पर गांव ज़्यादा हैं। तो इसका आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सी सेना रहती है। CISF, ITBP, BSF, CRPF। तो जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी सेना तैनात रहती है, तो इसका सही जवाब होगा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक किसने लिखी। एक पुस्तक लिखी थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, मोहम्मद इकबाल। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक भगत सिंह ने लिखी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आर्मी भर्ती में हर बार पूछा जाता है मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो हरियाणा राज्य के जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री बने थे, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नायब सिंह सैनी, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन तो आपका हुआ 1920 में, पर इसमें पूछ रहा है कि कब वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कोसी नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो कोसी नदी आपकी किस राज्य से गुजरती है। आपका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कोसी नदी आपके बिहार राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग के प्रमुख कौन हैं। यानी कि चुनाव आयोग के प्रमुख कौन हैं। तो ये नए नए ही बने थे अभी। अजय बंगा, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अजय सेठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। आपका अगला प्रश्न है इसी के साथ, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका हो जाएगा बिहार में। बिहार में आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपको बताना है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, ना कि RBI की स्थापना। देखिए RBI की स्थापना अलग है और RBI का राष्ट्रीयकरण
अलग है। तो आपके आरबीआई की स्थापना आपकी हुई थी 1935 में, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आयरन मैन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो आपको बताना है कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 50 रुपये के नोट पर हम्पी कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो 50 रुपये का आपका नोट है उसके पीछे एक चित्रण होता है, वो हम्पी का रथ है। तो हम्पी का रथ किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आज का लास्ट प्रश्न होगा, और आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, और ऐसे ही मज़ेदार क्लासेस से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आर्मी से जुड़े सभी प्रश्न और अनेक जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसे ही प्रश्न लेकर आऊँगा मैं, जो कि 2024 में और 2025 में आर्मी भर्ती में हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं आर्मी भर्ती 99 के साथ। जय हिंद, जय भारत।